22 अप्रैल 2025 कैलेंडर पर एक और तारीख पर कश्मीर की घाटी में वो दिन एक खून से लथपथ दास्तान बन गया। पहलगाम, वो स्थान जो अपनी शांति, सुंदरता और सौम्यता के लिए जाना जाता था, आज उसकी पहचान बदल दी गई। अब वो सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं, एक त्रासदी की जगह है। उस दिन बाईसरन घाटी में 50 से अधिक पर्यटक परिवारों के साथ सैर पर निकले थे। कुछ बच्चों के हाथ में गुब्बारे थे, कुछ के हाथ में कैमरे। किसी ने सोचा नहीं था कि पहलगाम की ठंडी हवाओं में बारूद की गर्मी फैली होगी और फिर वहाँ धाएं 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 एक एक करके लोग गिरने लगेंगे। चीखें जंगल में गूंजने लगीं। हंसी से भरी घाटी अब लाशों का मैदान बन चुकी थी। 28 निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। 20 से अधिक लोग घायल हुए और अब भी कई अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। ये सब किसने किया? आतंक के वो सौदागर जो इस देश की आत्मा को छलनी करना चाहते हैं। वर्दी पहने हुए M4 कार्बाइन और AK-47 से लैस उन्हें धर्म पूछकर गोलियां चलाई। कलमा पढ़ो कहा गया, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया गया। क्या ये युद्ध था? नहीं, ये कायरता थी। लेकिन असली सवाल ये है, हम इस हमले से क्या सीखेंगे? क्या ये हमला भी बस एक न्यूज़ बुलेटिन बनकर रह जाएगा? क्या ये मारे गए 28 लोग सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाएंगे, या इस बार कुछ और बदलेगा? हम इस समय दो हिस्सों में बटे हुए हैं। एक हिस्सा शोक में है, दूसरा हिस्सा चुप है। लेकिन अब समय आ गया है कि हम सब एक सुर में बोलें, काफ़ी हो गया, हम अब इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे देश में अब कड़ी निंदा से ज़्यादा की ज़रूरत है। हमें सिर्फ जवाब नहीं, जवाबदेही चाहिए। कहाँ थी खुफिया एजेंसियाँ? कैसे इतने भारी हथियार घाटी में आए? क्यों अब भी हम हर बार आश्वासन से बहल जाते हैं? और सबसे ज़्यादा, क्या हम भूलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि ये हमले हमारी याददाश्त पर हमला करते हैं। हर बार हमें कुछ दिन झकझोरते हैं, फिर हम शादियों में, क्रिकेट, ट्रेडिंग मीम्स में लौट जाते हैं। पर पहलगाम के वो 28 परिवार वो नहीं लौटेंगे, क्योंकि उनका बेटा, उनकी बेटी, उनका पिता अब सिर्फ और सिर्फ तस्वीरों में कैद हैं। तो अब क्या होगा? अब हम चुप नहीं रहेंगे, अब हम सवाल करेंगे, अब हम बदलाव मांगेंगे। साथ ही साथ और सबसे पहले हम याद रखेंगे कि इस तरह की घटनाएं बार बार ना हो। हम पहलगाम को एक और हादसा नहीं, एक राष्ट्रीय चेतावनी की तरह देखेंगे। इसके साथ साथ इस हमले के बाद सरकार ने कुछ साहसिक कदम उठाए हैं। सीमा पार व्यापार बंद किया गया, इंडस जल संधि को निलंबित किया गया, वीज़ा छूट रद्द की गई। ये तो सिर्फ शुरुआत है। लेकिन अब जब तक हम आप में हर नागरिक अपनी चेतना में आतंक के खिलाफ एक जंग शुरू नहीं करते, तब तक बाहरी लड़ाइयाँ अधूरी रहेंगी। पहलगाम की हर बूंद खून हमसे कुछ मांग रही है, याद, न्याय और एकजुटता। चलो इस बार वादे ना करें, कदम उठाएं। और अब जब अगली बार कोई आतंकी अपने जहर से देश को डराने की कोशिश करे, तो उसे दिखे एक ऐसा भारत जो घायल हो सकता है पर झुकेगा नहीं। ना भूले हैं, ना छोड़ेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।